नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक काफ़ी मुश्किल टॉपिक लगता है ना? तो चलिए, जो जानकारी हमारे पास है, उसकी मदद से इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, नशीली दवाओं की लत एक इलाज योग्य विकार है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये उस सोच को पूरी तरह से बदल देती है जो कहती है कि लत से बाहर निकलना नामुमकिन है। असल में यह हमें बताती है कि नहीं, उम्मीद है। रिकवरी यानी कि सुधार बिल्कुल मुमकिन है। और इसे समझने का एक और तरीका है। जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी होती है ना, ठीक वैसे ही लत भी एक क्रॉनिक कंडीशन है। मतलब एक लंबी चलने वाली बीमारी जिसे सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सोच हमें उस कलंक से बाहर निकालती है कि ये किसी की नैतिक नाकामी है। नहीं, ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसे मैनेज किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर इसे मैनेज किया जा सकता है तो कैसे? हमारे पास इसके लिए क्या-क्या तरीके हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं इस ट्रीटमेंट टूल किट पर। देखते हैं कि मरीजों और डॉक्टरों के पास कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ट्रीटमेंट के दो मेन पिलर हैं। एक तरफ है बिहेवियरल चेंजेस, मतलब व्यवहार में बदलाव। इसमें काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप्स जैसी थेरेपी के जरिए कोपिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। और दूसरी तरफ हैं दवाइयाँ। इनका काम होता है विड्रॉल के लक्षणों को संभालना, क्रेविंग यानी तलब को कम करना, और ज़्यादातर मामलों में सबसे अच्छे रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब इन बिहेवियरल थेरेपीज को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक लंबे और मजबूत रिकवरी की नींव रखती है। तो ये कुछ सबसे कॉमन तरीके हैं, जैसे कि काउंसलिंग, जिसमें एक प्रोफेशनल से सीधी बातचीत होती है। फिर है साइकोथेरेपी, जो मन की गहरी परतों पर काम करती है। सपोर्ट ग्रुप्स, जहां लोग एक दूसरे से अपने अनुभव बांटते हैं। और हाँ, फैमिली थेरेपी भी, जो रिश्तों को ठीक करने में मदद करती है। ये सब मिलकर उस इंसान को वो सपोर्ट और हिम्मत देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है। अब एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रीटमेंट का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं होता। हर किसी की जर्नी अलग होती है, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। इसीलिए इलाज को भी अलग अलग टाइमलाइन और तरीकों में बांटा जाता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जो आमतौर पर 6 महीने से कम का होता है। इसमें रेजिडेंशियल थेरेपी जैसी चीज़ें आती हैं, जहाँ बहुत इंटेंसिव केयर मिलती है। और दूसरा है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ये लंबा चलता है, एक तरह की मेंटेनेंस केयर है, जैसे मेथेडॉन मेंटेनेंस। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबे समय तक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। अगर कोई मरीज सिर्फ मेडिकली ड्रग्स छोड़ देता है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और उसके बाद कोई थेरेपी नहीं लेता, तो पता है क्या होता है? उसके ठीक होने के चांस उतने ही होते हैं जितने उस इंसान के जिसने कभी इलाज करवाया ही नहीं। मतलब सिर्फ डिटॉक्स काफ़ी नहीं है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। लगातार देखभाल ही कामयाबी की चाबी है। अच्छा, तो हम ये कैसे तय करते हैं कि ट्रीटमेंट सफल हो रहा है या नहीं? मतलब कामयाबी का पैमाना क्या है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये तस्वीर देखिए, कितनी कमाल की बात कह रही है। ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ ड्रग्स छोड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है एक बेहतर, हेल्दी और प्रोडक्टिव जिंदगी का दरवाजा खोलना। ये एक नई शुरुआत की चाबी है। तो ट्रीटमेंट के कुछ तो इमीडिएट गोल्स होते हैं, यानी फौरन वाले लक्ष्य। सबसे पहला तो यही है कि ड्रग्स का इस्तेमाल कम हो। फिर उस इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में फंक्शन करने की क्षमता बेहतर हो, और ड्रग्स की वजह से जो मेडिकल और सोशल नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो। और फिर आता है अल्टीमेट गोल, यानी सबसे बड़ा मकसद, और वो ये है कि मरीज को इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो हमेशा के लिए ड्रग्स से दूर रह सके, एक सस्टेनेबल ड्रग फ्री लाइफ जी सके। और जानते हैं, जब कोई एक इंसान ठीक होता है ना, तो उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, ये एक लहर की तरह फैलता है। उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज को इसका फायदा मिलता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत हैं। पिछले 25 सालों की स्टडीज बताती हैं कि जब लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलता है तो समाज में क्राइम कम होता है, और साथ ही उन लोगों के लिए नौकरी के मौके भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है, उस इंसान के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो तय करती है कि ट्रीटमेंट कितना असरदार होगा? रिसर्च का जो निचोड़ है वो बहुत साफ है। आमतौर पर जितना ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होते हैं। सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल बात है ये।
जो लोग ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं उनके कामयाब होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। मतलब दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, अगर हम सब मिलकर ट्रीटमेंट को एक वन टाइम इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखने लगें, तो क्या एडिक्शन को लेकर हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।